जहाँ जहाँ प्रदर्शन हुए वो थे तो गलत। जो एक गुस्सा था दोनों नूपुर शर्मा के और उनके खिलाफ, क्योंकि तो मोहम्मद साहब को लेके उन्होंने टिप्पणी की, तो इसलिए मुस्लिम समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है। अब बुलंदशहर की जो बात है वो यहाँ आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत है। और शहर गाजी और मस्जिदों के इमाम, ये उसी का नतीजा है कि जो बुलंदशहर में जो है अमन रहा और इस तरह की कोई आगे भी अमन ही रहेगा, क्योंकि बुलंदशहर में जो मिजाज बना है वो लोगों का जो है कहीं भी इस तरह का नहीं रहा है कि अमन ख़राब हो। नूपुर शर्मा के बयान के बाद में पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था। प्रदेश के अन्य जिलों में प्रदर्शन हुआ था। हालांकि बुलंदशहर में न पिछले शुक्रवार को किसी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन हुआ और फिलहाल भी जुमे की नमाज शांतिपूर्वक यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। हालांकि बुलंदशहर में जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह अलर्ट है और आप देख सकते हैं कि हर मस्जिद के सामने इसी तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो तैनात कर दिया गया है कि किसी तरह का कोई प्रदर्शन न किया जाए। मैं बता दूं आपको कि मैं इस वक्त बुलंदशहर के ऊपरकोट के इलाके में मौजूद हूं और ये जामा मस्जिद कहलाती है। जो आप देख सकते हैं कि शहर काजी हैं वो यहां पर नमाज़ पढ़ाते हैं और अगर किसी तरह का कोई फतवा जारी किया जाता है बुलंदशहर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए, वो यहीं से जारी किया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्वक पूरी तरह से नमाज़ पढ़ाई जा रही है और जितनी भी मस्जिद हैं बुलंदशहर ज़िले की, हर मस्जिद के सामने इसी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट है कि किसी तरह का कोई भी कोताही ना बरती जाए। और फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से सब कुछ सामान्य चल रहा है और जो अधिकारी हैं वो गश्त कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को उसी तरह से पूरे शहर के अंदर अलर्ट कर दिया गया, तैनात कर दिया गया। मैं दिखा दूं आपको कि ये बुलंदशहर का मामन चौकी इलाका है और साठा रोड पर ये लगता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरह से ऊपरकोट के इलाके में पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है, उसी तरह से मामन चौकी जो साठा का इलाका है, जो मस्जिदों के करीब या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वो तमाम पुलिस की वहाँ पर घेराबंदी कर दी गई। चारों तरफ इसी तरह से पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया। कुछ पिछले जुमे की नमाज के बाद प्रदेश भर में कई शहरों में एक तरीके से दंगे जैसा माहौल हो गया था, उग्र प्रदर्शन हुआ था। तो पुलिस प्रशासन इसीलिए अलर्ट किया गया कि फिर से इसी तरह का कोई माहौल ना हो जाए। हालांकि बुलंदशहर में ना पिछले जुमे की नमाज के बाद किसी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन किया गया और ना ही इस नमाज के बाद, क्योंकि लगभग अभी 2 बजे हैं और 2 से ढाई बजे तक तमाम मस्जिदों में नमाज जो है वो अदा कर दी जाती है और अभी तक किसी तरह की कहीं से कोई भी बुलंदशहर के किसी भी इलाके से खबर नहीं है और ना ही पिछले जुमे में थी ना ही इस जुमे में, मगर उसके बावजूद भी जो सावधानी है वो पूर्ण रूप से बढ़ती जा रही है। तो मैंने आपको दिखाया जिस तरह से कि बुलंदशहर के हर कोने पर इसी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है। मस्जिद के बाहर ही मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मेरे पास मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अब्दुल नाफे अंसारी। जिस तरह से पिछले जुमे की नमाज के बाद कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन किए गए, कई शहरों में उग्र प्रदर्शन हुआ, हालांकि बुलंदशहर में इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई या कोई प्रदर्शन नहीं हुआ किसी तरह का और इस बार भी शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है। तो जो जिन जगहों पे हुआ था, क्या वो सही था या गलत? जहाँ हुआ है गलत हुआ है और मैं समझता हूँ इसमें वहाँ के ज़िला प्रशासन की कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों में तालमेल नहीं है, ना उन लोगों के पास वो जाते। जैसे बुलंदशहर का प्रशासन जो है यहाँ पर तमाम सभासदों से और हमारे शहर काजी और उलमाए किराम से रब्त ज़ब्त रखते हैं, उनसे मुलाकात रखते हैं, उनसे अपील करते हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि बुलंदशहर का जो प्रशासन है वो सामाजिक लोगों से भी ताल्लुक़ रखता है और जो हमारे प्रतिनिधि हैं सभासद और शहर गाजी और मस्जिदों के इमाम, ये उसी का नतीजा है कि जो बुलंदशहर में जो है अमन रहा और इस तरह की कोई आगे भी अमन ही रहेगा, क्योंकि बुलंदशहर में जो मिजाज बना है वो लोगों का जो है कहीं भी इस तरह का नहीं रहा है कि अमन ख़राब हो। और ये बुलंदशहर है, इसलिए बुलंद है क्योंकि यहाँ पर जो है अमन पसंद लोग रहते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन बुलंदशहर ज़िले के अंदर बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ के तमाम लोग अमन चाहते हैं और जो कुछ होना था उसके खिलाफ पार्टी से भी कार्रवाई हो गई है, निकाल दिया गया है दोनों प्रवक्ताओं को और 2 जगह से उनको महाराष्ट्र से और दिल्ली से भी FIR हुई है। जो करेगा कानून करेगा।
और कानून अगर जितनी देर करेगा इस मसले में गिरफ्तारी करने में, उतनी ही ये बेचैनी बनी रहेगी। हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि जो दोषी हैं, जिनकी वजह से ये हिंदुस्तान में माहौल ख़राब हो रहा है, उनको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। नुपुर शर्मा के बयान के बाद में इस तरह का माहौल हुआ था और उग्र प्रदर्शन जो है वो देश भर में हो गए थे। मैं एक बार यहाँ भी बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम है? मोहम्मद आबिद। अभी जी अपने बुलंदशहर में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, मगर जहाँ जहाँ इस तरह का प्रदर्शन हुआ, क्या ऐसा ही था या गलत? जहाँ जहाँ प्रदर्शन हुए वो थे तो गलत, चूँकि हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, संविधान हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन चूँकि जो एक गुस्सा था दोनों नुपुर शर्मा के और उनके ख़िलाफ़, तो उसकी वजह से लोगों में थोड़ी गुस्सा आई, क्योंकि मोहम्मद साहब को लेके उन्होंने टिप्पणी की, तो इसलिए मुस्लिम समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए वहाँ जहाँ प्रशासन की थोड़ी ढील रही है, कुछ चंद लोग जो इधर से बाहर से आ जाते हैं, उन लोगों ने वहाँ पर मस्जिद के आसपास जाके ढिल्लेबाजी कर दी। इसलिए नौजवान बच्चे थे, उन्होंने जो है वो ढिल्लेबाजी करके कानून को हाथ में ले लिया। वो नहीं करना चाहिए था। हमें अगर प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक हमें करना चाहिए। एहजाज करने का, प्रदर्शन करने का हमें संविधान ने हक दिया है, तो हम कर सकते हैं, लेकिन कानून हमें हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई। और अब बुलंदशहर की जो बात है, वो यहाँ आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत है, और बुलंदशहर एक आपस में बिल्कुल स्वार्थ बनाए रखना चाहता है, और वो आपके सामने है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। वाकई अगर प्रशासन की हेला हवाली ना होती तो जिन जगह पर प्रदर्शन हुए थे, उग्र हो गई थी जनता, वो शायद नहीं हो पाती और उग्र प्रदर्शन कहीं भी नहीं हो पाता। बुलंदशहर प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन जो है जिस तरह से हर मस्जिद के सामने अलर्ट इस बार भी कर दिया गया, और पिछली बार भी काफ़ी सतर्कता जो है वो बरती गई और किसी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हो पाया था। 2 बजे का समय है और मैं इस वक्त ऊपरकोट के काली मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जा रही है। फ़िलहाल खुतबा चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से हर जगह अलर्ट है। मैंने आपको दिखाया कि ऊपरकोट के इलाके में जो जामा मस्जिद है वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है। मामन चौकी जो साठा रोड है वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है, और इसी तरह से जो काली मस्जिद के गेट पर आप देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो किसी तरह की कोई भी कोताही ना बरती जाए, किसी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन ना हो। हालांकि बुलंदशहर में शांतिपूर्वक नमाज जिस तरह से पिछले हफ्ते पढ़ाई गई थी, पिछले जुमे की नमाज पढ़ाई गई थी, उसी तरह से इस जुमे को भी नमाज बाकायदा शांतिपूर्वक अदा की जा रही है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।